वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 मार्च 2025 और 9 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 8 मार्च को मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? एक्चुअल में 8 मार्च 1917 को रूस में महिलाओं के हक में हड़ताल हुई थी। उसके बाद 1975 में इसी को ध्यान में रखते हुए 8 मार्च को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की। तब से अब तक हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये महिलाओं के हक के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रगति की है उसके बारे में लोगों तक पहुंच बनाने के लिए हर साल 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम याद रखना है। इस बार की थीम है एक्सीलरेट एक्शन। क्या है? एक्सीलरेट एक्शन। वैसे मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व वन्यजीव दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित किया गया है और नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सहयोग से इसे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? तो अपने देश भारत ने ईरान को हराकर 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने जीता है, तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत यूएसए, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले नंबर पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए AFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। अच्छा, आपको पता है भारत ने अभी एक नया वीजा कैटेगरी लॉन्च की थी, उसका नाम क्या था? आयुष वीजा। जो भारत की प्राचीन पद्धति है आयुष, आयुर्वेदा की, योगा की, नेचुरोपैथी की जो प्राचीन पद्धति है, अगर उसके तहत कोई इलाज कराना चाहता है, कोई भी विदेशी भारत में आके इलाज कराना चाहता है, तो उसके लिए एक वीजा की नई कैटेगरी शुरू की गई, आयुष वीजा। तो इलाज के लिए उसे वीजा दिया जाएगा, आयुष वीजा। अच्छा, दूसरा मोबाइल फ़ोन निर्माता, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता अपना देश भारत बना था। ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप ये भी तो अपने देश भारत ने जीता था। और साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश अपना देश भारत बना है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भी तो अपना देश भारत बन गया है। यूएसए और चीन के बाद तीसरे नंबर पे है अपना देश भारत। अच्छा, कपड़े के बारे में भी तो कुछ बताया था। दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश भी अपना देश भारत बना है। और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर तो है ही अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा रखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अभी 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाया गया था। एक्चुअल में 20 फरवरी 1987 को संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस जो है हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में न्यूकुल यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन करेगी। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक फैक्ट हर बार मैं बता रहा हूँ और लगातार बता रहा हूँ। पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 100% घरेलू नल जल कनेक्शन की पहुँच है। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे हर घर जल योजना के तहत 100% घरेलू जल पहुँच चुका है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की 3 प्रोडक्ट में लगातार बता रहा हूँ जिनको जीआई टैग मिला। याद है आपको कौन कौन से हैं? आदि केकर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन जिसे तिब्बती लोग बनाते हैं, और एक है बांचो सिल्क। बांचो सिल्क को भी जीआई टैग मिला है। इतना आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो असम में जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम अब रतन टाटा के नाम पर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में रतन टाटा जी का असम के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसीलिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम अब रतन टाटा जी के नाम पर रख दिया है। अब असम में रखा गया है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम सरकार ने चिरांग रेपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। और इस 8वें राष्ट्रीय उद्यान का नाम पता है क्या था? मैंने आपको बताया था, सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। पहले 7 कौन से थे? हर बार बताया मैंने आपको, काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, नामेरी और ये देहिंग पटकई, और अब ये चिरांग रेपू हाथी रिजर्व बन गया है 8वां राष्ट्रीय उद्यान सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, असम सरकार ने बाथौइज्म को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी। असम में झुमोय बेनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। अच्छा, असम की बात है तो असम में आधार से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अगर असम में अब किसी को आधार कार्ड बनवाना है तो उसको एनआरसी रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये असम में आधार से रिलेटेड अपडेट था, मैंने आपको बताया था। असम में एक मोइदम भी तो मैंने आपको बताया था, मोइदम, जिसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। मोइदम, असम में एक मोइदम है, वहाँ पे उसे यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। मैंने आपको बता ही दिया, असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकई, नामेरी और अब सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये 8 राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम में कटी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पेस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सी इस पर रहा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पेस आईईपी ने अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया है और आपको पता है इसमें बुर्किना फासो टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। टॉप पर रहने का मतलब पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। बुर्किना फासो टॉप पर है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पहुंच गया है। ये टॉप 3 आप याद रखिए। बुर्किना फासो फर्स्ट पे है, पाकिस्तान सेकंड पे है, सीरिया थर्ड पे है। अच्छा, बुर्किना फासो टॉप पर है तो मैप में देखो, ये है बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए? तो अपने देश भारत ने रूस की एक फर्म है जिसके साथ T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूसी फर्म के साथ किए हैं तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निर्णय लिया है। अच्छा, रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2 साल तक निलंबन दिया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूस से व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा? तो जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है इसका नाम अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो ये इंडिगो बन गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिगो ने पिछले साल अपने सीट क्षमता में 10.1% की वृद्धि दर्ज की और अब इसकी टोटल सीट क्षमता 134.9 मिलियन पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व है इसमें जितने भी बिटकॉइन को जब्त किया जाएगा उनको रखा जाएगा और ऐसा अभी भी अनुमान है कि अमेरिका के पास 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है। अब अमेरिका की बात है तो ये है मैप में अमेरिका और अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? JD वेंस। अच्छा, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल ये अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने। डैन बोंगिनो को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया और अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अच्छा, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अच्छा, अमेरिका ने WHO से अपने आप को अलग कर लिया है। उसके बाद पेरिस जलवायु समझौता था, उससे भी अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है। अमेरिका ने वाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया है, ये याद रखना, वाल्ड ईगल। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो ये
HDFC बैंक ने लॉन्च किया? तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब HDFC बैंक ने लॉन्च किया तो बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे यस बैंक, ये S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसिंड बैंक ने सुमंत कटवालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KVS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक संबंधों को बढ़ाने की सहमति व्यक्त की? तो अपने देश भारत और आयरलैंड ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने आयरलैंड के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की और व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने की सहमति व्यक्त की। अच्छा, आयरलैंड को आपने मैप में देखा है? ये है मैप में आयरलैंड। इसमें ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये यूके का पार्ट है। यूके कौन है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिलके यूके बनता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और अगर आपसे आयरलैंड पूछा जाए तो ये आयरलैंड है। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गिलास सेलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो गिलास सेलिंग इंडेक्स 2025, इसमें फ्रांस टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। फ्रांस फर्स्ट पे है, स्पेन सेकंड पे है और ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है। अच्छा, ये गिलास सेलिंग इंडेक्स क्या है? तो वर्क प्लेस पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, उनको कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है और उनकी परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज हो रही है, इस पर बेस्ड ये इंडेक्स है। दुनिया भर के देशों में वर्क प्लेस पर महिलाओं को कितने ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, उसके बेस पर ये इंडेक्स जारी किया गया और इसमें फ्रांस टॉप पर है। अब फ्रांस टॉप पर है तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री भी फ्रांस बना। फ्रांस की थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ बरुड़ अभ्यास आयोजित किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरुड़, ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और भारत 83वें स्थान पर रहा। यहाँ ध्यान रखना, ये 2024 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने की तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अभी IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। एम्मा मैककॉन, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा और ऑस्ट्रेलिया में लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी गई। अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अभ्यास हुआ था, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्र हिंद। क्या नाम है? ऑस्ट्र हिंद। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में वर्क प्लेस पर काम करने वाले लोगों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट
लागू किया गया। राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है? जो वर्किंग आवर होते हैं उसके बाद कोई भी ऑफिस, कोई भी बॉस किसी भी एम्प्लॉय से कोई काम नहीं करा सकता है। अगर एम्प्लॉय चाहे तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो राइट टू डिस्कनेक्ट भी ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो ये महाराष्ट्र सरकार करेगी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र करेगा तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। मुंबई के पबई में ग्रेन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। दशावतार नाट्य प्रदर्शन ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में मांगी गणेश उत्सव शुरू हुआ। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया। और महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। अच्छा, महाराष्ट्र में पुस्तक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। पुस्तक पढ़ने की हैबिट डेवलप करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। और पता है आपको, देश की GDP में, भारत की GDP में जो महाराष्ट्र का पहले योगदान था 15%, वो अब घटकर 13.3% रह गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया? तो ये महाराष्ट्र ने माफ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है। ये PDF हमने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी PDF, सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। ये फरवरी के लास्ट वीक का वीडियो है। ये सारे वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में पाया गया है। 23 वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। RBI ने अजेत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन टॉप पर रहीं। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। और अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसेलॉट का अनावरण किया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की, उसका नाम भी कल मैंने आपको बताया था, मेजोरन फर्स्ट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।